वेलकम बैक टू मैथ्स इनसाइट। जैसा कि हम चैप्टर 1.2 कंटिन्यू रखे हुए हैं, उसमें हमने पिछले लेसन में भी पढ़ी हुई कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ कंजुगेट में और मॉडुलस में भी। उसके लिए हमने पिछले लेसन में ये आप देख सकते हैं कि थ्योरम ए हमने प्रूफ किया था, और आज हम इसका थ्योरम बी देखेंगे और उसको प्रूफ करेंगे। तो थ्योरम ए अगर आपने देखना है तो मैं इसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे थ्योरम का पार्ट बी। थ्योरम कह रहा था कि लेट z1 z2 z3 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, देन z का डबल कंजुगेट इक्वल है z के। तो चलते हैं प्रूफ की तरफ। उसके लिए लेट करते हैं z इक्वल है a प्लस बी आयोटा के। तो z मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? z मैग्नीट्यूड हो जाएगा a माइनस बी आयोटा के। इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज हो गया। अब अगर z मैग्नीट्यूड a माइनस बी आयोटा के इक्वल है तो z डबल मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो जाएगा? z मैग्नीट्यूड के इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। तो फाइनली ये किसके इक्वल है? ये z के इक्वल है। तो प्रूव हो गया हमारे पास z डबल मैग्नीट्यूड इक्वल है z के। तो अगला थ्योरम पार्ट सी हमारे पास है, z इंटू जी मैग्नीट्यूड इक्वल है z मॉडुलस के स्क्वायर से। तो ये हमने करना है प्रूफ। तो उसके लिए लेट करते हैं z इक्वल है a प्लस बी आयोटा के, देन z मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो जाएगा? a माइनस बी आयोटा के। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? z इंटू जी मैग्नीट्यूड इक्वल है z मॉडुलस के स्क्वायर से। तो सबसे पहले हम z इंटू जी मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। z इंटू जी मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो जाएगा? जैसा कि z भी हमारे पास मौजूद है, z मैग्नीट्यूड भी हमारे पास मौजूद है। तो z क्या है? a प्लस बी आयोटा इंटू जी मैग्नीट्यूड क्या है? a माइनस बी आयोटा। सिंपली इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस ए बी आयोटा प्लस ए बी आयोटा प्लस नहीं सॉरी माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल हो गया? ए स्क्वायर ए बी आयोटा प्लस ए बी आयोटा, ये दोनों कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर इंटू -1 क्यों? जैसा कि हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। तो फर्दर ये किसके इक्वल हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्यों? माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारे पास? जी इंटू जी मैग्नीट्यूड, जो कि इक्वल हो गया जी मॉडुलस के स्क्वायर से। वो क्यों? देखें, हमने अगर जी मॉडुलस की डिफिनेशन हमने देखी, वो क्या थी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। तो अगर जी मॉडुलस का स्क्वायर लें वो किसके इक्वल हो जाता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट का स्क्वायर। स्क्वायर इस साथ काट गया तो ये किसके इक्वल हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये शो करता है कि जी इंटू जी मैग्नीट्यूड इक्वल है जी मॉडुलस के स्क्वायर से, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। जी इंटू जी मैग्नीट्यूड क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जी मॉडुलस का स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो थ्योरम का पार्ट डी हमारे पास है। पार्ट डी क्या कहता है? z1 प्लस z2 होल का कंजुगेट इक्वल है z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट। तो प्रूफ की तरफ जाते हैं। उसके लिए लेट करते हैं z1 इक्वल है
ए प्लस बी आयोटा और Z2 इक्वल है C प्लस डी आयोटा। सबसे पहले देखते हैं कि G1 में कंजुगेट क्या है। G1 कंजुगेट होगा ए माइनस बी आयोटा। Z2 कंजुगेट हो जाएगा C माइनस डी आयोटा। तो Z1 प्लस Z2 कंजुगेट किसके इक्वल हो जाएगा, ए प्लस बी आयोटा प्लस C प्लस डी आयोटा होल का कंजुगेट। सबसे पहले इसमें रियल पार्ट्स अलग कर लेते हैं और इमेजनरी अलग कर लेते हैं। देखें, ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी आयोटा इसका कंजुगेट। तो कंजुगेट अगर हम ख़त्म करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए प्लस सी जो कि रियल पार्ट है इसका कंजुगेट था, तो इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस डी आयोटा। ये हो गया G1 प्लस Z2। अब हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, ए बी को इस साथ माइनस कर देते हैं, ए माइनस बी। बी चूँकि इमेजनरी पार्ट है तो इसके साथ हो जाएगा आयोटा प्लस सी माइनस इंटू प्लस माइनस डी चूँकि इमेजनरी पार्ट है इस बात आयोटा। यहाँ पर ए माइनस बी आयोटा अगर देखा जाए तो ये किसके इक्वल है, G1 कंजुगेट के इक्वल। और देखा जाए C माइनस डी आयोटा का तो ये इक्वल हो जाता है Z2 मैग्नीट्यूड। तो इसको हम फिर लिख सकते हैं G1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट। सो प्रूव दैट Z1 प्लस Z2 कंजुगेट इक्वल Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट।